ऐसी बड़ी सुंदर कथा आती है। एक हाथी था और उसका नाम था गजेंद्र। उसकी 50 पत्नी 150 पुत्र थे और ये हाथी राजा था। अरे जिसके 50 पत्नी हो 150 पुत्र हो, भला उससे ताकतवर कोई हो सकता है? जब भी ये हाथी जंगल से निकल के जाता, छोटे मोटे जीव जंतु इसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और ये हाथी सबसे कहता कि कोई तकलीफ हो तो मुझसे कहना। हमेशा अभिमान में भरा रहता। एक दिन ये हाथी समुद्र में स्नान करने गया, तभी एक मगरमच्छ ने इसके पैर को पकड़ लिया। इस हाथी ने सोची जब इस मगरमच्छ को मालूम पड़ेगी ना कि मैंने गजेंद्र राजा का पैर पकड़ा है, तो ये मेरे चरणों में माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा और मैं इसे क्षमा दान दूंगा। लेकिन जब धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और ये हाथी अपनी शक्ति से विफल हो गया, तो इसे अपनी शक्ति क्षीण होती नजर आई। इसने अपनी पत्नियों को आवाज लगाई। पत्नियों ने सूंड में सूंड डाल के हाथी को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उनकी शक्ति भी क्षीण हुई। 150 पुत्र अपने पिता को बाहर निकालने लगे, लेकिन तिल के बराबर भी हाथी जल से बाहर नहीं निकला। अब तो बच्चे भी परेशान, पत्नी भी परेशान। 3 महीने बाद बच्चे लौट के जाने लगे। गजेंद्र ने कही, बेटा तुम जाते क्यों हो? तो उन पुत्रों ने कही, पिताजी आप तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। अरे हमें क्या आपके साथ मरना है? गजेंद्र हाथी ने कही, देवी देखा, जिन बच्चों के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया, कभी अपने सुख के बारे में सोचा नहीं, हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचा। आज वही पुत्र मुझे मुसीबत में छोड़ के भागते हैं। 15-20 दिन पत्नियों ने भी साथ दिया। 3.5 महीने बीत गए, पत्नी भी एक दिन छोड़ के जाने लगी। गजेंद्र ने कही, अरे देवी तुम कहां जाती हो? अरे महाराज आप तो बाहर निकलते नहीं, आपके साथ मरना थोड़ी है। अब तो हाथी सर पटक पटक के रोने लगा। अरे देवी तुमने तो मेरे साथ 7 फेरे लिए, जीने मरने की कसम खाई, तुम्हें क्या हुआ? पत्नी कहती है, महाराज ये सब तब तक अच्छा है जब तक जीवन में कोई मुसीबत नहीं आती। अरे अपनों की पहचान तो सिर्फ मुसीबत में होती है। कौन अपना है कौन पराया है, ये पहचान कभी सुख में नहीं हो सकती। ये बस दुख में होती है। कौन बेटा है, कौन पत्नी है, कौन मित्र है, कौन बंधु है, आज सब छोड़ के चले गए। अब तो बेचारा गजेंद्र रोने लगा, बार बार पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा कि मैंने अपने जीवन को इन बच्चों के लिए, पत्नी के लिए बिता दिया, जो आज मुसीबत में मुझे छोड़ के चले गए। मैं किसे पुकारूं, कौन मेरी रक्षा करेगा? आज गजेंद्र को कुछ भी याद नहीं, क्योंकि अभिमान में इतना चूर था, कभी भगवान का नाम लिया नहीं। गजेंद्र की समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहदी जजापि परम में जाप्य में रागे जनमन्यु से क्षितम। आज गजेंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी।
भगवान का नाम नहीं लिया। बस आज गजेंद्र ने कही कि सारी दुनिया को बनाने वाले, जल और थल की रक्षा करने वाले, हर जीव की रक्षा करने वाले नाथ मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ इंतजार कर रहे हैं। अरे कम से कम शंभुनाथ कह दे, भोले बाबा कह दे, कुछ तो बोल। माता दुर्गा खड़ी है, अरे एक बार मेरा नाम तो पुकारे। ब्रह्मा जी खड़े हैं, सब देवता इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी गजेंद्र की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ता। मात्र 1 इंच सूढ़ रह गई है, जिसके द्वारा गजेंद्र जीवित है और आज सारी दुनिया को बनाने वाले की प्रार्थना करने लगा। दूबितों को बचा लेने वाले, सारी दुनिया को बनाने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दूबितों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। और देखो मैया, ये कोई भजन नहीं, ये प्रार्थना है। हम सब भी दुखों में घिरे पड़े हैं और इस प्रार्थना को यहाँ बैठ के सभी करेंगे मिलकर, दोनों हाथ उठा के। जो आज अपने दुखों को भगवान से कहना चाहता है कि प्रभु हमारे दुखों को दूर करो और हमें भी गजेंद्र की तरह गले लगाओ, तो आइए सभी मिलकर भाव से बोले। दूबितों को बचा लेने वाले, दूबितों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दूबितों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, बोला मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दूबितों को बचा लेने वाले, दूबितों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दूबितों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आज कौन कौन भक्त भगवान को अपना मनाने आया है? जो बनाने आए हैं भगवान को अपना दोनों हाथ खोल के ताली बजानी है और ताली ढोलक के साथ। बोलिए भागवत महापुराण की। लाखी अपनों को हमने पुकारा, लाखी अपनों को हमने पुकारा, लाखी अपनों को हमने पुकारा, लाखी अपनों को हमने पुकारा। सबके सब कर गए हैं किनारा, सबकी सब कर गए हैं किनारा। तेरी बस में, तेरी बस में, तेरी बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दूबितों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद
याद आई। आजा 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 रे कन्हैया तेरी याद आई। बोलो आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। तेरी याद आई रे तेरी याद आई। तेरी याद आई रे तेरी याद आई। तेरी याद आई ओ तेरी याद आई। तेरी याद आई रे तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद। जय हो। और कोई ना देता दिखाई। और कोई ना देता दिखाई। हर मुसीबत में तू ही सहाई। हर मुसीबत में तू ही सहाई। एक बात बताऊं, जब किसी का बुरा समय आता है ना, तो वो रिश्ते भी दूर हो जाते हैं जो बड़े खास होते हैं। हजारों रंज गम मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है प्यारे, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। आज किसी का दूर का रिश्तेदार मंत्री बन जाए तो छाती ठोक के कहते हैं फलाना मंत्री हमारा रिश्तेदार है खास। और अगर किसी का रिश्तेदार बेचारा ढकेल लगाता है, चौकीदारी करता है, तो उसे रिश्तेदार बताने में शर्म करते हैं, क्योंकि लोग हमसे नहीं हमारे पैसे से प्रेम करते हैं। लेकिन वो परमात्मा जो ना कभी ये देखता है कि मुझे याद करने वाला अमीर है कि गरीब है, हर पल याद करने वाले की रक्षा करता है। और कोई ना देता दिखाई। और कोई ना देता दिखाई। हर मुसीबत में तू ही सहाई। हर मुसीबत में तू ही सहाई। कौने तुझे बिने, कौने तुझे बिने, कौने तुझे बिने हमें को संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बचा लेने वाले तेरी नैया है तेरे हवाले। अगर ये भजन अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथों की सेवा और ताली जोर से बजनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ताली इतनी जोर से बजाएं, जब अपने घर जाएं तो हाथों में दर्द होना चाहिए, क्योंकि जब जब हाथों में दर्द होगा तब तब कथा की याद आएगी, और जब जब कथा की याद आएगी जीवन में आने वाली मुसीबत भाग जाएगी। उठा लंबे हाथ और ताली मिलकर। समय तो बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए, जिस समय तू बचाने पे आए, हर मुसीबत से हमको बचाए, हर
हमको बचाए, आंधियों से भी, आंधियों से भी, आंधियों से भी तू ही निकाले, हर मुसीबत से, हर मुसीबत से तू ही निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। दुविधाओं को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे गोपाला तेरी याद आई। देखो पीछे वाले भक्त ताली तो बजा रहे हैं पर बोल नहीं रहे। हाँ सबको बोलना, उठा दो ना हाथ, क्योंकि भगवान सबकी सुनेंगे आज। हो सकता है अकेले बैठे बैठे भजन करें तो भगवान ना सुने, लेकिन एकता में बड़ी शक्ति होती है। आज परमात्मा बैठा बैठा देख रहा है कि खेड़ी कला गांव में मेरे नाम का कीर्तन चल रहा है और भगवान की नजर एक एक भक्त पर है। इसलिए आज हाथ उठाने में कंजूसी नहीं, बोलने में कंजूसी नहीं। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा 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 रे गोपाला तेरी याद आई, आजा तेरी याद आई रे, तेरी याद आई, तेरी याद आई रे, तेरी याद आई, तेरी याद आई रे, तेरी याद आई, तेरी याद आई रे, तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आजा आजा रे कन्हैया तेरी, आजा आजा रे। और जैसे गजेंद्र ने आज भगवान को पुकारा, भगवान ने देखा कि जिसका कोई नाम नहीं वो तो मैं ही हूं। भगवान उसी समय चल पड़े और भगवान ने गरुड़ से कही, गरुड़ शीघ्र चलो, मेरे भक्त की रक्षा करनी है। गरुड़ को अभिमान हो गया कि जब तक मैं भगवान को अपने ऊपर बिठा के लेके उड़ता नहीं ना, तब तक भगवान भी अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते। भगवान ने देखा गरुड़ को अभिमान, भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पीठ पे रख दी। भगवान ने कही उड़ो। गरुड़ कहने लगा, प्रभु मजाक क्यों करते हैं, अरे आप बैठ जाइए मैं उड़ूंगा। भगवान ने कही नहीं, ऐसे ही उड़ो। अब तो गरुड़ ने उड़ने का प्रयास किया, एक एक पंख टूट गया, लेकिन एक सुई के बराबर भी उठा नहीं। गरुड़ ने भगवान के पैर पकड़े, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे अभिमान हो गया। भगवान ने कही, गरुड़ आज के बाद अभिमान मत करना, क्योंकि संसार में जिसने भी अभिमान किया है उसके सर को कुचलना पड़ा है, या तो उस सर को समय कुचलता है, नहीं तो मुझे कुचलने के लिए आना पड़ता है। रावण भी मैं करता था, 10 शीश कटे वो मारा गया। हिरण्यकश्यप को जागो
धर बेटे ता उसी का फाड़ा गया। भगवान कहते हैं जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे अभिमान भी किस चीज पे करें जो ना कभी हमारी हुई ना कभी हमारी होगी। ये धरती आकाश कभी ना किसी के हुए ना कभी किसी के होंगे। इस संसार में जो भी आया है खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही संसार से जाता है। फिर किस चीज का अभिमान? ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये पुत्र मेरा, ये मेरी पत्नी, ये सब मिथ्या है। अरे संसार में अगर कोई किसी का है तो वो परमात्मा है। और जीव पहले भी परमात्मा के पास था, आगे भी परमात्मा के पास ही जाता है। अगर जीवन में सबसे बड़ा कोई रिश्तेदार है ना तो वो बस परमात्मा है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। फिर हम उस परमात्मा को कैसे भूल जाते हैं? बस थोड़ी सी माया को पाकर, थोड़े से पद, थोड़ी सी कीर्ति को पाकर भगवान ने गरुड़ को उपदेश दिया। उसके बाद भगवान गजेंद्र के पास पहुंचे और आज गजेंद्र की सूंड पकड़ के भगवान ने उसे बाहर निकाला और मगरमच्छ के सिर को काट दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस कथा से हमें बस यही सीख लेनी है, परिवार से चाहे कितना भी प्रेम करो, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पुत्री, भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपने परिवार से प्रेम मत करो। आप अपने परिवार से खूब दिल खोल के प्रेम करो, लेकिन थोड़ा सा प्रेम उस परमात्मा से भी करो जिस परमात्मा के पास हमें एक दिन जाना है और उसी में हमको लीन होना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे समुद्र मंथन की कथा को सुनाया। समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से हलाहल विष निकला जिसे भगवान शंकर ने ग्रहण किया और तभी भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, समुद्र मंथन में भगवान ने कश्यप अवतार लिया, जिनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। उस समुद्र में से नाना प्रकार के रत्न निकले। माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, कामधेनु गाय का प्राकट्य हुआ और भगवान धन्वंतरी अमृत के साथ प्रकट हुए। उसके बाद भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन दो राक्षस जिन्होंने अमृत की कुछ बूंदों को ग्रहण किया, भगवान ने उनके सिर काटे और उन्हीं का नाम है राहु केतु। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसके बाद पृथ्वी के प्रलय का समय आया, जहां सत्यव्रत राजा पृथ्वी के अंतिम शासक हुए। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण कर राजा सत्यव्रत को सुंदर शिक्षा प्रदान करी और सत्यव्रत से कही कि राजन, आज से ठीक 7वें दिन प्रलय आएगी और प्रलय के समय तुम एक नौका में सवार होना, उसमें सप्त ऋषियों को विराजमान करना और जितने भी वैज्ञानिक बीज हैं उन सबको उसमें रख के, रत्नों को रखकर समुद्र में विचरण करना
और वही मेरा ये मत्स्य रूप धारण कर मैं तुम्हारे पास पधारूंगा तो बांस की नाक की रस्सी बनाकर तो मेरे मत्स्य अवतार से नाव को बांध देना। 7 दिन जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं तुम्हें समुद्र में विचरण कराता रहूंगा। और जब प्रलय के बादल छटेंगे तो पुनः पृथ्वी की स्थापना होगी, जब तुम स्वयं वैवस्वत मनु बन के पधारोगे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुंदर कथा सुनाई। प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब यहां से नवम स्कंद प्रारंभ होता है और यही